बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज 17 जनवरी 2023 और दिन है बुध का, दिन है मंगल का, सॉरी। आज हम लोग सबसे पहले अपनी खबरों की तरफ चलते हैं। सबसे पहले तो हम बात कर लें जो कराची में सिंध में इलेक्शन हुए हैं, बलदियाती लोकल गवर्नमेंट के, उसके इलेक्शन के जो नताइज हैं उसके आने में तकरीबन कोई 28 से 30 घंटे लगे और उसके बाद जी अब फाइनल नताइज हमें मौसूल हो चुके हैं। उन पे हम बात करेंगे, अपना एक नज़रिया देंगे, हम आपको अपना एक एनालिसिस देंगे। सबसे पहले तो अब बात करते चले, क्या आवाम को इतना बेवकूफ़ समझ रखा है कि एक जो बलदियाती इलेक्शन एक छोटा सा एक यूसी होती है जो कि तकरीबन 30 से 40 हज़ार, कराची में तकरीबन 30 से 40 हज़ार वोटों की होती है या इससे भी कम वोटों की होती है, उसको गिनने में क्या इतना टाइम लग जाता है? और क्या गिनने वाला सिर्फ एक ही शख्स है? नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि हर यूनियन काउंसिल में जहाँ जहाँ पोलिंग स्टेशन होते हैं वहाँ पे तकरीबन अमला होता है। अमले के बाद जो प्रेसिडिंग ऑफिसर होता है, उसके साथ जो हर जमात की तरफ से एक जो होता है वो मेंबर भी वहाँ मौजूद होता है, उनकी निगरानी में गिने जाते हैं। वहाँ पे जो एक अभी जो एक आइडिया लगाया गया है कि तकरीबन कोई 10,000 एक पोलिंग स्टेशन में कोई 1,000 से भी कम वोट पड़े हैं, तो उसको गिनने के लिए इतना ज़्यादा टाइम और वो उसको कंपाइल करने में इतना ज़्यादा टाइम नहीं लग सकता। ये अवाम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है एक तरह से कि जी 30 घंटे लग गए कराची का इलेक्शन के नताइज करने में। इसके बरक्स जो इंटीरियर सिंध में जो हैदराबाद, ठट्ठा, बदीन, मातली, यहाँ पे जो घरों में इलेक्शन हुए हैं उनके नताइज तो 2 घंटे में अनाउंस कर दिए गए थे। 9 बजे से पहले पहले वो सारे क्लियर हो चुके थे, जबकि कराची के नताइज देने में 30 घंटे लग गए। तो क्या नताइज बनाए जा रहे थे या नताइज कुछ अखज़ किए जा रहे थे? तो अब आ गए हैं। तकरीबन पीपी जो है वो 93 सीटें जीत के नंबर 1 पे है। ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफ़ा हो रहा है। भुट्टो साहब का जो 79 का या 77 का जो इलेक्शन था वो इतनी अक्सरियत में जब उनका पीक था, वो लीडर थे, उस वक्त भी इनको कराची में पीपी को इतनी सीटें नहीं मिली, कभी भी इतनी पजीराई नहीं मिली। ऐसा क्या जादू चल गया है पीपी का कि पीपी ने पूरा कराची में झुरलू फेर दिया एक तरह से। उसके बाद दूसरे नंबर पे जी आते हैं जमात इस्लामी। जमात इस्लामी को 86 सीटें मिली हैं। उसके बाद पीटीआई को 40 सीटें मिली हैं, जबकि पीएमएलएन की 7 सीटें और जेयूआई की 2 सीटें, तहरीक लब्बैक को 2 सीटें मिली हैं पूरे कराची से, तकरीबन 235 सीटें। अब आ जाता है मसला मेयर का। मेयर के लिए जो है वो दौड़ शुरू हो चुकी है और मेयर के लिए जो सबसे पहले तो जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 93 सीटें जीत के नंबर 1 पे है, तो हक तो उन्हीं का बनता है, उन्हीं को करने दिया जाना चाहिए। लेकिन वो अकेले सादा अक्सरियत से नहीं जीते कि वो अकेले ही अपना मेयर बना सकें। उनको काफ़ी जमातों के साथ मिलना पड़ेगा। अगर पीडीएम की सारी जमातों को भी यकजा करें तो तकरीबन कोई 104, 5 या 6 के करीब सीटें बन जाएंगी, जबकि मेयर बनाने के लिए कम से कम 226 सीटों की ज़रूरत है। अगर जमात इस्लामी और पीटीआई का इलाक हो जाता है तो वो 226 का तकरीबन 126 का वो बनता है। 126 सीटें चाहिए मेयर के लिए। तो पीपी का जो है, पीपी कल भी अपना वो दे चुकी थी एक कि हमें कोई एतराज़ नहीं है बात करने में जमात इस्लामी के साथ, और वो जमात इस्लामी के लिए बात करेंगे। लेकिन मुझे ये लगता है कि उनको पहले अपनी कोशिश कर लेनी चाहिए कि वो अपना एक मेयर ला सकते हों तो वो लाएंगे और बात भी उन्हीं की सुनी जाएगी। क्योंकि अगर जमात इस्लामी पीपी के साथ मिलके मेयर का वो बनाती है तो जाहिर सी बात है कि पीपी का मेयर आएगा और जमात इस्लामी का डिप्टी मेयर आएगा। और अगर पीपी जमात इस्लामी पीटीआई के साथ मिलके मेयर बनाती है तो इस क्लियर के जमात इस्लामी का मेयर आएगा और डिप्टी मेयर जो है वो पीटीआई का होना चाहिए। मेरा एक नज़रिया ये है कि इसमें देखें, इसमें भी अभी काफ़ी टाइम लगेगा और काफ़ी एक तरह से जो है वो दोबारा से वो इंजीनियरिंग खेली जाएगी और पीपी कोशिश करेगी कि कुछ ना कुछ बंदे तोड़ के किसी भी जमात से वो अपने साथ मिला के और जो है अपना मेयर लाए।
इस में तो इनको कमाल हासिल है क्योंकि वो बंदे तोड़ने जोड़ने में काफ़ी माहिर हैं। और उसका कुछ एक आज एक झलक भी कुछ दिखने में आई किमाड़ी के एक पीटीआई के जो वो हैं नाजिम, वो हार चुके हैं वहाँ से, और वो अपनी पार्टी के ऊपर काफ़ी वो बरहम थे। तो वो सिलसिला मुझे अंदाज़ा हो गया कि ये शुरू हो चुका है तकरीबन। और पीपी लाएगी भी, पीपी अगर लाती भी है तो वो कराची के लिए भी एक तरह से अच्छा है, और अपने जो पीपी है, पीपी को एक मौका भी मिल जाएगा अपना कि कराची पे कोई काम करके दिखा सके और आइंदा आने वाले इलेक्शन में अपनी राह हमवार कर सके। और जो कराची का एक जो ब्लेम है उनके लिए कि जी कराची के लिए कभी कुछ नहीं करते, तो वो इस दफ़ा हो सकता है वो क्लियर करके दे दें। बाकी अगर जमात इस्लामी की तरफ से आता है तो जमात इस्लामी की तरफ से फिर वही रोना धोना शुरू हो जाएगा कि जी हमें फ़ंड नहीं मिल रहे, सूबाई हुकूमत हमें फ़ंड नहीं दे रही, सूबाई हुकूमत हमें इख्तियारात नहीं दे रही, वफाकी गवर्नमेंट हमें कुछ नहीं दे रही। वो जो रोना धोना होता है इनका, वो वही तरीक़ाकार चलता रहेगा। तो ये पोजीशन है इस वक्त, और ये भी आने वाले कुछ दिनों कुछ घंटों में ये क्लियर हो जाएगी, और कल तक मेरे ख्याल में ये पोजीशन क्लियर होकर सामने आ जाएगी कि पीपी जमात इस्लामी के साथ मिलती है या अपना क्लियर सिंपल मेजॉरिटी सिंपल अपना मेयर ला के और काम अपना दिखाएगी। तो ये भी क्लियर हो जाएगा। और इसमें जो है अपना पीपी ने एक तरह से लचक दिखाई है जमात इस्लामी के लिए। और मैं हैरान इस बात पे हूँ क्योंकि ज़रदारी साहब की जो भी सियासत है वो मैं देखता आया हूँ, उन्होंने कभी किसी सियासी जमात के लिए अपने दरवाजे बंद नहीं किए, लेकिन पहली दफ़ा है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बात भी नहीं करना चाहते, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वो किसी डिबेट में भी नहीं लाना चाहते, कोई उसके लिए वो भी नहीं करते। तो इस क्लियर के पीटीआई का तो मेयर नहीं आना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फारिग हो चुकी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो है अब चुप करके पीछे बैठ के अपना तमाशा देखना चाहिए। दूसरी सूरत हाल में उनके लिए जो बेहतरीन सूरत हाल है वो ये बोलूँगा कि पीटीआई अगर चाहे तो वो जमात इस्लामी को गैर मशरूत तौर पे अपनी सीटें ऑफ़र कर दे, ताकि जमात इस्लामी खुल के अपना मेयर ला सके, और जो है वो एक दफ़ा फिर जो है अपना पीपल्स पार्टी का रास्ता रोकने में कामयाब हो सकें। लेकिन ऐसा लगेगा नहीं मुझे, क्योंकि इसमें भी काफ़ी झोल है, काफ़ी वो है, लेकिन जमात इस्लामी डिलीवर नहीं कर पाएगी इस सूरत में। जमात इस्लामी को अगर जमात इस्लामी के लिए क्लियर रास्ता अभी तक नहीं है कि वो खुल के अपना इजहार कर सके या खुल के अपनी जो परफॉर्मेंस है वो दिखा सके, और दिखा भी नहीं पाएगी। ये मेरा एक ऐसे एक एजम्पशन है, क्योंकि मैं जो है जमात इस्लामी का पहले भी 2 दफ़ा मेयर आया है, तो 2 दफ़ा मेयर ने क्या किया है कि पाकिस्तान कराची में कराची की आवाम के लिए कराची के जो मसले हैं उनको कहाँ तक हल किया। वो जो आप कहें कि वो पुल बना देने से और वो सड़कें बना देने से कोई वो हो जाता है, तो मैं इन पे बिलीव नहीं करता। काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जिन पे मैं डिबेट करूँगा, बाद में आपसे बात करूँगा, क्योंकि मैं बाहर का जो सिस्टम है मैं उस सिस्टम को देखता हूँ, तो उस सिस्टम में देखें कभी भी जो है वो चीज़ों को रोका नहीं गया है। जो मुस्तफ़ा कमाल ने एक शारा फैसल पे एक लंबा डेड बना के एक नॉन स्टॉप बना दिया उसको, लेकिन आप कभी भी शारा फैसल पे कराची लांडी से शाम के टाइम पे सदर की तरफ जाते हुए आप देखेंगे कि डिग रोड के साइड पे इतनी ज़्यादा ट्रैफिक रॉन्ग वे आ रही होती है, और वो भी शारा फैसल पे कि उसकी हद ही नहीं है कोई। तो वो ये चीज़ें आप कट ऑफ करने की वजह से ये बन जाती हैं, और ये बाद में प्रॉब्लम बनती है। ज़ाहिर है आप एक चीज़ को रोकने के लिए एक रास्ता बनाएंगे तो दूसरी 1000 लोगों के लिए वो मसाइल पैदा हो जाते हैं। दूसरी हम सबसे बड़ी खबर की तरफ आएंगे कि पंजाब असम्बली में जो नाम कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से दे दिए गए थे 3 नाम, जिनमें एक थे सरदार अहमद नवाज सुखेरा साहब, नासिर महमूद खोसा साहब और मोहम्मद नसीर ख़ान साहब। तो या जो महमूद खोसा साहब हैं उन्होंने नासिर महमूद खोसा साहब हैं उन्होंने माजरत कर लिए, जस्टिस हैं उन्होंने माजरत कर लिए, और जो सरदार अहमद नवाज सुखेरा साहब हैं वो भी कुछ तकरीबन रिटायर्ड होने के करीब हैं। 31 जनवरी को उनकी रिटायरमेंट आने वाली है। उस हवाले से देखें अब वो मामला कहाँ पे जाता है, तो वो 2 नाम हैं। जबकि आज PMLN की तरफ से भी हमजा शहबाज की तरफ से भी एक लेटर जो कि भेजा गया गवर्नर को, उनमें 2 नाम उन्होंने सजेस्ट किए हैं। पहला नाम तो उन्होंने सैयद मोहसिन रज़ा नकवी जो कि 24 न्यूज़ चैनल के मालिक हैं,
उनका नाम, और दूसरा आहत चीमा साहब का नाम उन्होंने सजेस्ट किया, जो एक ब्यूरोक्रेट हैं जिनके ऊपर नैब का बड़ा केस भी चला था और जिनको एक तरह से इनका नैब के केसेस में भी मतलूब रहे थे और बाद में उनका केस भी चल रहा है। तो पीटीआई की तरफ से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से बहुत अच्छे नाम जो आए हैं उनकी सब तारीफ़ कर रहे हैं कि जी जो है बिल्कुल प्योर, जो कहते हैं कि अच्छे नाम हैं जिनकी अच्छी क्रेडिबिलिटी है, उनको दिया गया है। और जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से सैयद मोहसिन रज़ा का नाम भी जो है इतना कोई रिलायबल नहीं है, और दूसरा नाम तो उनका वो तो बैरोक्रेट सा है और उनके ऊपर तो काफ़ी मुकदमात भी हैं। तो ये दोनों नाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने साफ रिजेक्ट कर दिए हैं, इनको मुस्तरद कर दिया है। और देखें जी अब बोल किस कोर्ट में जाती है। जो ज़्यादा राय थी वो ये थी कि नासिर महमूद खोसा साहब का नाम जो है वो बहुत बहुत अच्छा था और बहुत क्लियर था, जिस पे एक इत्तेफाक की जा सकती थी। लेकिन नासिर महमूद खोसा साहब ने जो है वो क्लियरली मना कर दिया कि मैं किसी भी इस खेल का हिस्सा नहीं बनना चाहता, ना मैं निगरान में आना चाहता हूँ, ना मैं, क्योंकि जाहिर सी बात है उसके बाद दो पार्टियों में से किसी एक पार्टी ने जीतना था और जो जीतने वाली टीम थी वो तो उसको अच्छे उससे अलकाबात से नवाजती है, और जो हारने वाली जो तंजीम होती है वो ज़ाहिर है उनके ऊपर ब्लेम लगाती है। माजी में भी याद होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो है नजम सिटी के ऊपर 35 पंचर का इल्ज़ाम भी लगाया था और कुछ धांधली वगैरह का भी लगाया था। तो तीसरी हम बड़ी खबर की तरफ जाते हैं। अब से कुछ देर पहले कौमी असम्बली के स्पीकर ने 35 रिजिग्नेशन जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मंजूर कर लिए हैं। कल मैंने आपको बताया था कि इमरान खान साहब का जो वो एक अंदिया है उन्होंने दिया है कि जी मैं इसे कौमी असम्बली में वापस अपने 30 बंदे भेजूंगा ताकि असम्बली ख़त्म होने के बाद जो निगरान सेटअप है उसमें अपना कुछ हिस्सा डाल सकूं, जिसके लिए उनको उनके एडवोकेट हैं अज़हर साहब, उन्होंने कायल किया था और वो कायल करने में कामयाब हो गए थे। तो उन्होंने कहा कि चलें मैं कौमी असम्बली में वापस जाता हूँ। और वापस जाने को पहले तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग की काफ़ी जो पीडीएम की जमातें उन्होंने इनको खैर मकदम किया और वो किया, और एकदम झटके में 35 रेजिग्नेशन जो हैं उनके मंजूर कर लिए। अब मैं पूछना चाहूँगा कि कहाँ गई आपकी वो 1 by 1 की पॉलिसी, कहाँ गए आपको कितनी दफ़ा शाह महमूद कुरैशी साहब ने लेटर लिखा, काफ़ी दफ़ा उनको इस्तीफ़े दिए, और पिछली दफ़ा भी अभी भी मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि जी मेरा क्लियर स्टांस है कि जी मैं 35 के 35 को अपने चैम्बर में 1 by 1 करके बुलाऊंगा और 1 by 1 करके अपनी तसल्ली करके और फिर मैं इस्तीफ़े दूंगा। आज 35 के 35 उन्होंने इस्तीफ़े मंजूर कर लिए, और 35 के 35 इस्तीफ़े की मैं लिस्ट आपको शाया लगा देता हूँ। उनमें जो सबसे मेन है वो है अपना मुराद सईद, और उसके बाद उमर अयूब हैं, असद कैसर हैं, परवेज़ खटक है, शहरियार आफरीदी, अली अमीन गंडापुर, हमाद अज़हर, फवाद चौधरी, शफ़कत महमूद, ज़रताज गुल, अली जैदी, कासिम सूरी, ये सब वो बड़े बड़े नाम हैं जो पाकिस्तान की लीडरशिप, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप के हैं। मुझे तो ये लग रहा है कि ये नाम उड़ाने का उनको ये है ताकि जी कोई वोकल पर्सन ना आ सके, क्योंकि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भेजती तो जाहिर है उसमें कोई एक वोकल पर्सन वो भेजती, तो वोकल पर्सन तो उन्होंने सारे उड़ा के रख दिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। अब जो बचे कुचे हैं वो तकरीबन कोई 70 के करीब, जो 70-80 के करीब जो उम्मीदवार बचते हैं उनमें से देखें कितने को वो इमरान खान साहब कौमी असम्बली में भेजते हैं, और उनमें किनको जो है वो स्पीकर जो लीडर अपोजिशन बनाते हैं उनमें से। तो मेरे ख्याल से ये लीडर अपोजिशन के ऊपर एक वो लगा दिया उन्होंने कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेन वोकल पर्सन थे उन सबको, जितने वजीर थे, जितने जो अच्छे नामों वाले थे, उनको सबको उन्होंने इस्तीफ़े मंजूर कर लिए। तो ये एक और जो हुकूमत की चालाकी थी वो सामने आ गई है आपके। कहाँ वो मंजूर करने के लिए बोलते थे, कहाँ वो उन्होंने 35 के 35, लेकिन ये भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक अच्छा कदम हो गया कि अब जो है वो अपना पंजाब असम्बली के साथ साथ 35 इनका भी इलेक्शन कराना पड़ेगा, और 11 उन सीटों का, 11 में से 9 इमरान खान ने जीती थी सीटें, उनका भी इलेक्शन कराना पड़ेगा। तो तादाद बढ़ गई है। आज केपी के असम्बली के हवाले से बात करता चलूँ। केपी के असम्बली में महमूद खान साहब ने आज जो कहा था कि मैं मंगल को अपनी असम्बली डिज़ोल्व कर दूंगा, वो मुझे नज़र नहीं आ रही अभी, क्योंकि अभी इमरान खान साहब इस बात पे रुके हुए हैं कि जी
मुझ एक दफ़ा केयर टेकर हुकूमत का सेटअप हो जाए या ऐलान हो जाए, तो उसके बाद जो है वो ऐलान करेंगे केपीके हुकूमत की डिज़ोल्व का। तो वो मुझे क्लियर नज़र आ रहा है, और उसमें मुझे कुछ बात समझ में भी आती है कि उसके लिए वो डिले कर रहे हैं, और हो सकता है ये असेंबली जो है वो जुम्मे तक चली जाए, जुम्मे को या हफ्ते तक, इसी वीक के एंड में या नए वीक के शुरू में डिज़ोल्व हो जाएगी। आज तक के लिए इतना ही। मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपने सब नाजरीन को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, मेरे चैनल को शेयर ज़रूर किया करें, और मेरे चैनल को लाइक करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।